जब वहां से वापस आ जाओगे तो एक सन्यासी साथ ले आना, क्योंकि सारे विश्व में भारत सोने की चिड़िया है, ज्ञान में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसको भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन आज विश्व गुरु की दशा हमारी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विश्व दास की बन चुकी है, विश्व दास की बन चुकी है। उसके अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, जितने हमलावर यहाँ पे आए उन्होंने हमारी संस्कृति का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी संस्कृति का यहाँ पे प्रभाव डाला। तीसरी सबसे बड़ी बदसूझी हुई कि जिस समय हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ तो गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों के हाथ में राज आ गया, जिनको इस संस्कृति से नफरत थी कि उनके मन में इस संस्कृति के प्रति प्रेम ही नहीं था, जिसके कारण उस सत्य से हमें अपरिचित रखा। तो अरस्तु ने कहा कि हिंदुस्तान जा रहे हो तो वहां से आते हुए एक सन्यासी ले गया। गुरुदेव हमारा आपसे वचन है कि जब मैं वापस आऊंगा तो आपके लिए एक सन्यासी लेकर आऊंगा। तो जिस वापस जा रहा था सिकंदर, उसके ध्यान में आया कि मैंने गुरु से वचन किया था कि मैं एक सन्यासी वहां से लेके आऊंगा। तो उन्होंने अपने एक सिपा सालार से कहा कि सन्यासी ढूंढ के लाओ। हमारे बहुत सन्यासी, एक मुझसे पूछा भैया सन्यासी है महाराज, ये धरती ज्ञान के प्रकाश से भरी हुई है, यहाँ कण कण में आपको सन्यासी मिलेंगे। इस जंगल के रास्ते जाओ, अनेक सन्यासी हैं। वो जा रहे थे तो देखा एक व्यक्ति धूप में आराम से लेटा हुआ था। तो सिकंदर उससे कहता है मुझको पहचाना? तो कौन है? कहता मैं सिकंदर। कहता बहुत से लोग सिकंदर, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, धूप आने दो, बड़ी गुनगुनी धूप आ रही है, धूप आने दो, छोड़ो पीछे हट जाओ। तो उसने कहा कि आपको पता है, उसका सफाई करने लगा, आपको पता किससे बात कर रहे हो? तो किससे बात कर रहे हो? कहता ये राजा है। कहता ये राजा मैं शहनशाह हूं। सन्यासी कहता ये राजा और मैं शहनशाह हूं, मैं शहनशाह का पुत्र हूं और शहनशाह हूं। तो उसका सिपा सालार कहता है कि तुमको पता तुमको सजा दे सकते हैं? कहता है ये हमको सजा नहीं दे सकता, या हम कोई सजा नहीं दे सकता। तो उसका ये आप गर्दन काट सकता है, आपकी गर्दन काट सकता है। तो सन्यासी खिलखिला के हंस दिया। कहता तू मेरी गर्दन काट सकता है, तू मेरे को मार नहीं सकता। तुम मेरी गर्दन काटो, हम भी देखेंगे हमारी गर्दन कैसी है, हम भी देखेंगे हमारी गर्दन कैसी है। सिकंदर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा इस सन्यासी ने क्या कहा कि हम भी देखेंगे हमारी गर्दन कैसी है, तो हमारी गर्दन काटो, हम देखेंगे ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा, सिकंदर घोड़े से उतरा, उसने सन्यासी को प्रणाम किया। कहते महाराज मेरे गुरु ने कहा था कि 12 से आती बार एक सन्यासी साथ ले आना, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता था कि आप मेरे साथ चलो। उस सन्यासी क्या होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे कि महाराज हमारा गुरु ने हमसे भेंट मांगी हुई है, तो गुरु को दक्षिणा क्या देंगे? उसने कहा गुरु से ये वार्तालाप सुना देना, जो हमारी आपसे बातचीत हुई है ये अपने गुरु को जाकर सुना देना। इस सन्यासी हमें मिला था, उससे मेरी ये वार्तालाप हुई। तो प्रसन्न कहता है जिसमें सिकंदर रोम वापस गया, उसके गुरु ने पूछा मेरी भेंट लाए हो? तो सिकंदर ने जाकर सन्यासी से हुई वार्तालाप जैसे गुरु को सुनाई तो कहते अरस्तु की आंखों में आंसू आ गए। सिकंदर जितना तो धन दौलत लाया ना, वही छोड़ा था, उस सन्यासी को साथ ले आता तो समय तक तो वृत्तांत आया। इस ध्यान जो तो लगाया ये बिल्कुल
बेकार है। क्यों? गुरु उसके पास क्या था? ऐसा वो उस सत्य को जानता था जिस सत्य से मैं अब तक अनभिज्ञ हूं। जिस सत्य से मैं अब तक अनभिज्ञ हूं, सन्यासी उस सत्य को जानता है। हमारे इस भारतवर्ष का नाम एक भारत नाम है। क्या नाम है? भारत। भा कहते हैं भानु को, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश। रथ कहते हैं भरा हुआ, ये ज्ञान से भरा हुआ प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ भारतवर्ष है। लेकिन आज समय के परिस्थिति के अनुसार ये जितना अज्ञान इस देश में है उतना अज्ञान और कहीं नहीं है। कारण क्या है? इस शरीर को हमने वस्तुता बना दिया। शरीर वस्तु बन गया है, वस्तुवत, जड़वत, पशुवत सब क्रियाएं हो रही है। आज तक किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है, आज तक किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। यदि माइक में सुख होता तो दुकानदार इसको बेचता? इस कुर्सी में सुख होता और नीचे की दुकानदार क्यों बेचता? कोई अपना सुख किसी को बेचता नहीं। उसका सुख धन में है और आपका सुख पदार्थ में है। आप पदार्थ की कीमत अदा कर रहे हो और वो पैसे के लिए अपना पदार्थ दे रहा है, अर्थात पदार्थ में सुख नहीं है। तो सुख है कहां? जिस चेतन सत्ता ने सारी सृष्टि को चेतन किया हुआ है वो अनंत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, बोध स्वरूप है और चेतन स्वरूप है। वो चेतन, वो आनंद, वो बोध, वो आपके भीतर है। अज्ञान के पर्दे के कारण वो ढका हुआ है। अज्ञान कहां आता है? अब प्रश्न है, अज्ञानी कौन है? अज्ञानी हमारा मन। अज्ञानी कौन है? मन। इस मन को ही ज्ञान देना है और किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्संग, ये जप, ये तप, ये साधना मन को ज्ञान देने के लिए है। जिस मन के विषय में वाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तेरा मूल क्या है? तेरा मूल आनंद है, तेरा मूल चेतन है, तेरा मूल परमात्मा है, अर्थात तो परमात्मा के अंश है। लेकिन अपनी वासनाओं के कारण, अपने संस्कारों के कारण वो आत्मा जीवात्मा बन के अनेक प्रकार के कष्ट में रह रही है। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है इस शरीर को मैं मानना। अज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? इस शरीर को मैं मानना और शरीर जनित रिश्तों को अपना मानना। पहले क्या है? इस शरीर को मैं मानना और दूसरा इस शरीर द्वारा पैदा किए हुए शरीरों को अपना मानना। तीसरा ज्ञान क्या है? इस शरीर द्वारा उत्पन्न शरीरों को अपना मानकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात भागते रहना, ये तीसरा ज्ञान। ये तीसरा ज्ञान है। और चौथा ज्ञान क्या है? चौथा ज्ञान सबसे भयंकर है। ये जान लेना कि ये संसार मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान। ये ज्ञान क्या है? ये संसार में आने से पहले भी था, अब भी और मेरे बाद भी रहेगा। सबसे भयंकर अज्ञान क्या है? ये संसार मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। इस चार प्रकार के अज्ञान में जीवात्मा दिन रात दुख सुख की अनुभूति में रमन कर रही है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष गुरु की असीम कृपा से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो संसार के इन क्षण भोग पदार्थों के मोह से
अपने को अलग कर लेता है। एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास गए। राजा जनक से पूछता है कि मेरा मन समाधि में नहीं लगता, इतने वर्ष हो गए समाधि लगाए हुए, संन्यास भी धारण कर दिया, परिवार भी छोड़ दिया, लेकिन मन विचलित रहता है। तो आप परम ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो इस मन को स्थिर कैसे करें? मन की स्थिरता का ढंग क्या है? तो राजा जनक ने कहा कि सायं का समय है, सुबह मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा मेरे को राजपाट का काम है। आप एक काम कीजिए महाराज कि मैं एक नया महल बनवा रहा हूं, नया महल बनवा रहा हूं, उसमें अनेक प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, चित्रकला भी है, अनेक प्रकार के जितने भी जो भी संसार में है, माया में संसार में, वो सब के भिन्न भिन्न चित्र बने हुए हैं। यदि आप अपना समय वहां व्यतीत करो, थोड़ी चित्र वगैरह देख कर आओ, तो मैं आपका समय पास हो जाएगा और मैं आप राजकाज कार्य से निपट लूंगा। उस सन्यासी ने कहा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तो एक सेवादार से कहा कि धुंधला हो चुका है, तो इनको एक लालटेन लगा दो, एक दीपक दे दो, ताकि ये दीपक की लौ में वो जितने भी चित्रकला है उसको देख सकेंगे। तो जैसे उनको दीपक दी चलने लगे तो उन्होंने कहा महाराज एक बात का ध्यान रखना, अभी महल में द्वार नहीं लगे हैं, अभी महल में द्वार नहीं लगे हैं, चारों तरफ से हवा चलती है, तो ध्यान रखना कि दिया बुझ गया तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सन्यासी ने दिया लिया, महल में प्रवेश किया। जैसे महल ऊंचाई पर था, जैसे ऊंची जगह जाओ तो हवा तेज चलती है, हवा चल रही थी, तो सन्यासी ने एक हाथ से दिया पकड़ा और एक हाथ से उस लौ को बचा रहा था कि आंधी में लौ बुझ ना जाए। एक ध्यान चित्रकारी में देखता, दूसरा ध्यान उसी समय लौ पे आया था कि लौ बुझ ना जाए। नृत्य क्रिया कर रहा था। 2 घड़ी के बाद राजन के पश्चात वो सन्यासी आया। उसने कहा महाराज मैं हुआ आया। कहते महल देखा, क्या देखा, कैसा लगा? हमारा बहुत सुंदर है, चित्रकारी कहते बहुत सुंदर है। कौन कौन से चित्र देखे? उसने कहा महाराज मैं चित्र नहीं देखे, मेरा ध्यान तो इस बात पे था कि लौ बुझ ना जाए, ये लौ बुझ ना जाए। तो राजन कहने लगे हे देव, जैसे तुम्हारा ध्यान था कि लौ बुझ ना जाए, तुमने सब चित्रों को देखा, लेकिन एक एक को उसकी पहचान नहीं कर सके। उसका कारण क्या था? ध्यान क्या था कि मेरी लौ बुझ न जाए। तो मन की व्याकुलता नहीं थी, नहीं थी। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, तुम ये जान जाओगे कि मैं वो हूँ जो देखने वाला हूँ, मैं वो हूँ जो सुनने वाला हूँ। जब तुम्हारी भीतर की लौ जग जाएगी तो संसार के सारे चित्रों में तुम देखोगे, सुनोगे, रहोगे, व्यवहार करोगे, लेकिन किसी चित्र को पहचान नहीं पाओगे कि मेरा चित्र कौन सा है। अर्थात जब तक ये मन मल्होत्रा जी स्थिरता में नहीं आएगा, ये चंचलता का नाश नहीं हो सकता। और चंचल मन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हिलते हुए जल में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, यदि सुई हिल रही है उसमें धागा डाल सकते हो? उसमें धागा नहीं डाल सकते। हिलते हुए जल में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। तो कैसे देखोगे? जब तक इस मन को स्थिर नहीं करेंगे। मन स्थिर कैसे होगा? मन को स्थिर करने के लिए जप, तप, पूजा, योग और एक विधि बताई है हमारे ऋषियों ने, जिसका नाम है ध्यान।
ध्यान करता है होश, किसके प्रति? अपने प्रति। जिस समय आप साधना काल में हो, ये असाधना काल है, साधना काल में ध्यान की आवश्यकता भी है, भक्ति की आवश्यकता भी है, पूजा की आवश्यकता भी है, सत्संग की आवश्यकता भी है। लेकिन जैसे ही नदी किनारे पहुंच जाती है तो नाव छोड़नी पड़ती है। लेकिन जब तक किनारा नहीं मिलता तब तक नाव को छोड़ना या चप्पू को छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। बहुत से मित्र हमें मिलते हैं, अब मैं ध्यान नहीं करता, अच्छी बात नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन हम एक बात स्पष्ट कहें कि हम पूर्णता अनुभूति के पश्चात भी ध्यान करते हैं, वो ध्यान से हमारी मति स्थिर रहती है, बैटरी चार्ज रहती है। ध्यान, जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया को निरंतर रखते हैं। ध्यान होश में आने का सबसे सुगम, सरल और पूर्णता को अनुभूति करने वाला एक साधन है। और ध्यान किए बिना आप अपने प्रति होश में नहीं आ सकते। जिस समय पूजा करते हैं हमारा मन कहीं कहीं भटकता है, घर में तो काला माला फिरे, जी फिरे मुखमाई, मनवा चारों ओर फिरे, ही तो सिमरना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ध्यान में जाते हो तो ध्यान आपके भीतर स्थिरता पैदा करता है, और जैसे जैसे स्थिरता आएगी आपका मन टिकाऊ में आएगा, मन की चंचलता समाप्त होगी। हमने आपको एक सत्संग बताया था कि 3 चीजें हैं, मल, विक्षेप और आवरण। विक्षेप कहते हैं चंचलता को, मल कहते हैं मन की मैल को, और आवरण कहते हैं पर्दे को। इन तीनों का समाधान, समावेश किसी में है, उसका नाम है ध्यान। आइए कुछ बात ध्यान करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा किसी जानती भी नहीं, आती भी नहीं, बंदे मरण तो बाद आत्मा का की भविष्य होता है, आत्मा किस तरह मतलब बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ऐसा है, हमारे शरीर एक टाइम की नहीं करता, हाँ जी, शरीर का मरण तो बाद शरीर एक टाइम नहीं करती, आत्मा व्यापक, आत्मा शरीर में कुछ पर रहती है, फिर जीवात्मा निकल जाती है, जीवात्मा निकल जाती है। जीवात्मा जाती कहाँ है? प्रश्न पैदा, जीवात्मा जाती कहाँ है? जीवात्मा अपने संस्कारों को लेकर दूसरा शीर धारण करती है। जीवात्मा अपने संस्कारों को लेकर दूसरा शीर धारण करती है। जीवात्मा का सूक्ष्म शीर, हमारे 3 शीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शीर तो यही आ जाता है, उसको मारो, काटो, पीटो, जलाओ, दबाओ, जो मर्जी करो उसको, कोई, क्योंकि 5 तत्वों से भरा हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसके भीतर सूक्ष्म शील है। सूक्ष्म शील में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारी अनंत वासनाएं इसमें है सूक्ष्म शील में। कारणशील में जीवात्मा है। जो सूक्ष्म शील है वही कारणशील बनकर अगले जन्म को धारण करता है। सूक्ष्म कारणों का समावेश आपस में। सूक्ष्म शील में ही सब जितनी वासनाएं हमारी सूक्ष्म शील द्वारा कारणशील को जाती हैं, और कारणशील अंततः दूसरा जन्म लेता है। जीवात्मा अनंत जन्मों से यात्रा में है।